हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल 0 to 1। तो आज का जो ये वीडियो है वो है पॉलीगन्स टॉपिक का पार्ट 3। इससे पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 कवर कर चुके हैं हम, जहाँ पर ऑलमोस्ट सारी थ्योरी हमने कंप्लीट कर ली है। इस वीडियो में हम बची हुई जो प्रॉपर्टीज़ हैं पॉलीगन्स की उनको देखने वाले हैं। तो ये वीडियो प्रॉपर्टी स्पेसिफिक है, तो आप ध्यान से देखिएगा जिससे आपकी सारी प्रॉपर्टीज़ क्लियर हो जाए और आप सवाल अच्छे से कर पाएँ। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं पहली प्रॉपर्टी से। तो पहली जो प्रॉपर्टी है वो है द सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स ऑफ एन साइडेड पॉलीगन इज, उसका फॉर्मूला होता है n-2 इंटू 180 डिग्री। इसको हम इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी भी कहते हैं। तो ये प्रॉपर्टी है क्या बेसिकली, कि अगर आपको एक पॉलीगॉन दिया हुआ है तो आप उसके सभी इंटीरियर एंगल का सम निकाल कैसे सकते हैं, ठीक है, उस चीज़ के लिए। तो चलो इसको टेस्ट करते हैं क्वाड्रिलेटरल पर। अब क्वाड्रिलेटरल पे हम इसलिए टेस्ट कर रहे हैं क्योंकि हमें पता है क्वाड्रिलेटरल का जो सम होता है अंदर के सभी एंगल्स का वो 360 डिग्री होता है। तो इस फॉर्मूले से निकाल के देखते हैं कि आ रहा है 360 डिग्री या नहीं। तो देखो इस फॉर्मूले में जो n है वो क्या है, नंबर ऑफ साइड्स। तो हमें पता है कि क्वाड्रिलेटरल की जो साइड्स होती हैं वो 4 होती हैं। तो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला हम इस वाले फॉर्मूले में 4 डाल देते हैं। तो 4-2 इंटू 180 डिग्री, तो 4-2 होता है 2, और 2 इंटू 180 डिग्री करोगे तो कितना हो जाएगा 360 डिग्री। तो ये वेरीफाई हो गई, मतलब ये प्रॉपर्टी सही है, ठीक है। तो हमने क्वाड्रिलेटरल पे तो चेक कर लिए, आप दूसरे पॉलीगन्स पे जरूर चेक करना, ठीक है। होप इट्स क्लियर। तो चलते हैं आप नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे। तो दूसरी प्रॉपर्टी जो है वो है द नंबर ऑफ डायगोनल्स इन अ पॉलीगन विथ n साइड्स, उसका फॉर्मूला है n इंटू n-3 होल अपॉन 2। इसका क्या मतलब है यार, कि हमारे पास अगर n साइड का पॉलीगॉन है तो उसमें कितने नंबर ऑफ डायगोनल्स बनेंगे, ठीक है। जैसे मान लो हमारे पास एक हेक्सागोन है, ठीक है। तो किसी ने पूछ लिया कि यार हेक्सागोन में कितने डायगोनल बनेंगे, तो अब आप बनाते थोड़ी ना बैठोगे उसमें, ठीक है, उसमें काफ़ी मतलब मेहनत का काम है। तो आप फॉर्मूले से तुरंत निकाल सकते हो, तो आप ये फॉर्मूला याद रखोगे तो आप निकाल सकते हो। तो इसको भी हम क्वाड्रिलेटरल पर अप्लाई करके देखते हैं। तो हमें पता है कि एक रेक्टेंगल या फिर स्क्वायर में दो डायगोनल होते हैं जो कि क्वाड्रिलेटरल है, तो हम फिर से अप्लाई कर रहे हैं। तो फिर से यार यहाँ जहाँ भी आपको n दिख रहा है वो नंबर ऑफ साइड्स है, तो हम n की जगह पे 4 रख रहे हैं, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल के केस में। तो मैंने 4 रखा है यहाँ पे और यहाँ पे। तो देखो 4-3 हो जाएगा 1, तो 1 इंटू 4 कितना हो जाएगा 4। तो 4/2 कितना होगा 2 होगा। तो इसका मतलब कितने डायगोनल आ गए 2। और हमें पता ही है कि रेक्टेंगल हो या क्वाड्रिलेटरल हो, ठीक है, या फिर स्क्वायर हो, उसमें दो ही डायगोनल बनते हैं। तो फिर चलो आगे चलते हैं अगली प्रॉपर्टी पे। तो अगली जो प्रॉपर्टी है वो कह रही है द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स फॉर्म्ड बाई जॉइनिंग द डायगोनल्स फ्रॉम वन कॉर्नर ऑफ अ पॉलीगन इज इक्वल टू n-2। अब देखो यार ये वाली जो प्रॉपर्टी वो थोड़ी ट्रिकी है। इसमें ये नहीं बोला जा रहा है कि कितने ट्राइंगल बन रहे हैं, ठीक है। इसमें ये बोला जा रहा है कि जो डायगोनल्स हैं तो वो एक वर्टेक्स से कितने ट्राइंगल बना सकते हैं, ठीक है, ये बताया जा रहा है। तो देखो फिर से हम क्वाड्रिलेटरल का ही केस ले रहे हैं और हमें यहाँ पे डायग्राम में दिख जाएगा तो वेरीफाई हो जाएगा। पहले तो हम देखते हैं कि फॉर्मूले से कितने आ रहे हैं। तो फिर से यार यहाँ n-2 में मैंने n की जगह पे कितना रखा 4, तो 4-2 होता है 2। मतलब ये कि इसमें दो ट्राइंगल बनने चाहिए। तो देखो हमने डी कोने को पकड़ लिया, ठीक है, डी कोना या फिर डी वर्टेक्स, ओके। तो अब देखो यहाँ से अगर मैं ये येलो वाला देखता हूँ तो एक बन गया, ठीक है, ये डायगोनल की हेल्प से बन रहा है ये वाला ट्राइंगल। और दूसरा देखो ये रेड वाला बन रहा है। हालांकि इनके बेस सेम है लेकिन ट्राइंगल तो अलग है ना, एक में बन रहा है ए डी सी, एक बन रहा है डी बी सी, ठीक है। अगर हमारे पास यहीं पर मान लो पेंटागन होता तो 5-2 = 3, तो वहां पे इस तरीके के 3 बन रहे होते, ठीक है। तो आप इनको दूसरे पॉलीगॉन्स पे जरूर अप्लाई करके देखना, ठीक है, तो आपको और क्लैरिटी होगी। मैंने क्वाड्रिलेटरल पर स्पेसिफिकली सारी प्रॉपर्टी इसलिए लगा के यहाँ पे बताई है क्योंकि हमें क्वाड्रिलेटरल के बारे में ऑलमोस्ट सारी चीजें पहले से पता हैं, इसलिए, ठीक है। अब चलते हैं आगे। So the next property is the measure of each interior angle of n-sided regular polygon
इज इक्वल टू n-2 इंटू 180 डिग्री होल अपॉन n। तो ये प्रॉपर्टी क्या बोल रही है कि हम किसी दिए हुए पॉलीगॉन का अंदर का एक एंगल कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, अब एक एंगल यहाँ पे निकल जाएगा तो इससे हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि बाकी एंगल भी सारे इक्वल होंगे। ठीक है, तो अब ऐसा तो तभी होगा जब पॉलीगॉन रेगुलर होगा, क्योंकि रेगुलर पॉलीगॉन ही एक ऐसा पॉलीगॉन होता है जिसके अंदर सारी साइड्स का मेजर बराबर होता है, सारे एंगल का मेजरमेंट बराबर होता है। तो वैसे पॉलीगॉन को हम रेगुलर कहते हैं, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि भाई ये वाली जो प्रॉपर्टी है वो सिर्फ रेगुलर पॉलीगॉन के लिए बनी है, आप रेगुलर पे लगाओगे तो फेल हो जाएगी। ठीक है, तो हम देखेंगे कि कैसे फेल करेगी, पर पहले हम इसको अप्लाई करके देखते हैं कि भाई ये काम कर रही है कि नहीं। तो अगर हम रेगुलर क्वाड्रिलेटरल की बात करें तो वो होता है स्क्वायर, तो स्क्वायर पे लगा के देखते हैं। तो स्क्वायर की कितनी साइड होती है, 4, तो मैंने फिर से डाला 4-2 होल अपॉन 4 और 180 डिग्री तो इंटू में चल रहा है, तो 4-2 होगा 2 और 2 इंटू 180 होगा 360। अब 360 को अगर आप 4 से डिवाइड करते हो तो हमें 90 डिग्री मिलेगा। ओके, अब हमें पता है कि यार स्क्वायर के हर एंगल 90 डिग्री के होते हैं, तो यहाँ से प्रूफ तो हो गया कि भाई प्रॉपर्टी सही है। अब मैं बोल रहा था कि फेल कर जाएगी कि रेगुलर नहीं हुआ तो, है ना। तो अब यार सोचो कि मैं कोई ऐसा पॉलीगन बना दूं टेढ़ा, या फिर किसी भी शेप का ऐसे कुछ भी करके यहाँ से चार साइड को मिला के, तो खुद सोचो ना यार, कोई एंगल 90 से छोटा हो जाएगा, कोई 90 से बहुत बड़ा हो जाएगा, है ना। तो वहां पे ये फेल कर जाएगी, तो इसलिए स्पेसिफिकली ये रेगुलर पॉलीगॉन्स के लिए बनी हुई है। चलो आगे चलते हैं अपन, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। अब यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी है, हमने इंटीरियर देख ली, अब एक्सटीरियर देखते हैं। तो यहाँ पे बोला गया द सम ऑफ इंटीरियर एंड द करस्पॉन्डिंग एक्सटीरियर एंगल्स एट ईच वर्टेक्स ऑफ एनी पॉलीगन आर सप्लीमेंट्री टू ईच अदर। मतलब आपको यहाँ बोला जा रहा है कि किसी भी वर्टेक्स पर अगर हम पॉलीगॉन के किसी भी वर्टेक्स पर इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल का सम निकालते हैं तो वो 180 डिग्री आएगा। मतलब कि इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल किसी वर्टेक्स पे सप्लीमेंट्री होते हैं। आपने कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री तो पढ़ा ही होगा। तो सप्लीमेंट्री का मतलब होता है कि जिन दो एंगल की बात करी जा रही है उनका जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा। तो अब कैसे ये चीज यहाँ पे पॉसिबल है हम देखते हैं। तो पहले आपका मैं एक्सटीरियर एंगल का कंसेप्ट क्लियर करना चाहूंगा, क्योंकि हो सकता है कुछ आपको मिसकंसेप्शन हो, वो भी बताऊंगा कि क्या मिसकंसेप्शन होता है। पर पहले एक्सटीरियर एंगल समझो। देखो ये ट्राइंगल है अगर हमारा, तो ये इंटीरियर एंगल हुआ, ये इंटीरियर एंगल हुआ और ये इंटीरियर एंगल हुआ। ठीक है, ये तो पता है। अब अगर हम बात करें कि भाई ट्राइंगल में एक्सटीरियर एंगल कौन सा है, तो अगर हम इस वर्टेक्स को पकड़ लें, इस वर्टेक्स को, इंटीरियर तो ये हो गया, तो भाई एक्सटीरियर ये पूरा एंगल नहीं होगा। ठीक है, आपको भी पता है ट्राइंगल में तो हम पढ़ के आए एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। हाँ, हमें क्या पढ़ाया था कि भाई इस लाइन को एक्सटेंड कर देते हैं और फिर ये जो एंगल आता है वो सिर्फ इतना ही एंगल एक्सटीरियर एंगल कहलाता है, पूरा नहीं कहलाता है। ऐसे करके ये मिसकंसेप्शन हो जाता है जनरली। ये बड़े बड़े जो हमारे पॉलीगन्स आते हैं ना, उसमें ट्राइंगल के लिए तो हमें पता रहता है, पर जो बड़े बड़े कभी हेक्सागोन आ गया तो हम क्या करेंगे, उसमें पूरा कंसीडर कर लेते हैं और हमें लगता है कि यार ये 180 डिग्री सम कहाँ हो गया, अंदर का कुछ है और बाहर का कुछ है पूरा, तो ये तो 360 होना चाहिए। पर ऐसा नहीं है यार, हमें सिर्फ इतना ही कंसीडर करना है। कितना, जैसे कि यहाँ ट्राइंगल में ये आगे लाइन अपन ने खींच दी थी, तो जो ये एंगल बन रहा था वो हमारा एक्सटीरियर। सिमिलरली अगर हमें इस रेक्टेंगल का एक्सटीरियर एंगल निकालना है, तो इस पॉइंट पे देखो, इस लाइन को मैंने इधर खींच दिया, तो ये जो एंगल बन रहा है वो हमारा एक्सटीरियर है। ओके, अगर सिमिलरली इस पॉइंट की बात करें तो इसको मैंने यूं खींच दिया, तो ये 90 बन गया, ये एक्सटीरियर है। सिमिलरली इसको भी खींच सकते थे, किसी भी साइड को आप खींच सकते हो बाहर। खींचना यानी एक्सटेंड करना। तो जो एंगल बन रहा है फिर दो साइड्स के बीच में, ठीक है, तो वो कहलाएगा एक्सटीरियर एंगल। आई होप कि आपको एक्सटीरियर एंगल क्लियर हो गया होगा। तो अब इस वर्टेक्स की बात कर लो। हमारा पता है हमें कि अंदर का एंगल जो है वो 90 डिग्री है, और बाहर इस पॉइंट पे या तो ये बनेगा एक्सटीरियर या फिर ये बनेगा। तो 90 प्लस 90 कितना हो गया, 180 डिग्री। इसीलिए यहाँ पे बोला कि इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल जो होगा वो 180 डिग्री के बराबर। ओके, तो पहली चीज तो आपको ये क्लियर हो गई कि प्रॉपर्टी क्या बोल रही। अब यहाँ से हम एक्सटीरियर एंगल भी निकाल सकते हैं। क्यों, इंटीरियर एंगल निकालना तो हमने सीख लिया पिछली प्रॉपर्टी में कि इंटीरियर एंगल कैसे निकालना है। ठीक है, तो अगर हम 180 डिग्री में से इंटीरियर एंगल को माइनस कर देते हैं तो हमें एक्सटीरियर एंगल मिल जाएगा। ओके, तो अब आगे चलते हैं। अब देखो एक्सटीरियर एंगल को निकालने का एक और तरीका, ठीक है, ये वाला है। तो यहाँ पे लिखा है द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ
एन एन साइडेड रेगुलर पॉलीगॉन इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाई एन। अब फिर से ये यार रेगुलर पॉलीगॉन पे ही एप्लीकेबल है ये वाली प्रॉपर्टी, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखना। आप इससे सिंपली बाहर का एंगल निकाल सकते हो, मतलब एक्सटीरियर एंगल किसी भी वर्टेक्स पे। तो अभी अभी हम लोग देख के आए हैं कि स्क्वायर में जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है। ओके, स्क्वायर कह लो या रेक्टेंगल, पर अगर हम स्पेसिफिकली स्क्वायर की बात करें तो वो भी कुछ ऐसा ही बनेगा, ठीक है, बस साइड्स बराबर हो जाएंगी, पर एंगल तो 90 रहेंगे ना एक्सटीरियर। तो हमारा आंसर स्क्वायर के लिए 90 आना चाहिए, तो हम निकाल के देख लेते हैं। तो ये n की जगह पे क्या आ जाएगा 4, तो 360 डिवाइडेड बाई 4 कितना हो गया हमारा 90 डिग्री। तो ये भी क्लियर हो गया कि भाई स्क्वायर में इंटीरियर हो या एक्सटीरियर एंगल हो सब 90 डिग्री ही होते हैं। तो प्रॉपर्टीज जितनी भी हमने पढ़ी हैं वो सारी यहाँ लिखी हैं, एक बार जल्दी से देख लेते हैं। द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स, अगर हमें सभी इंटीरियर एंगल का सम निकालना है तो ये वाली प्रॉपर्टी लगा लेंगे, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट लेके भी रख सकते हो, आपके काम आ जाएगा यार, ठीक है ना, क्वेश्चन सॉल्व करते समय। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अगली प्रॉपर्टी जो है द नंबर ऑफ डायगोनल्स ऑफ ए पॉलीगॉन विद एन साइड्स। तो अगर हमारे पास एन साइड का पॉलीगॉन है तो उसमें से हम नंबर ऑफ डायगोनल्स इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। ओके, फिर नंबर ऑफ ट्राइंगल्स किसी एक वर्टेक्स से, जितने भी हमारे उस वर्टेक्स से निकल रहे हैं डायगोनल, तो वो कितने नंबर ऑफ ट्राइंगल्स बनाएंगे उसका फॉर्मूला ये है। ओके, फिर बोला है द मेजर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल। हमें किसी रेगुलर पॉलीगॉन का ये हर कोई इंटीरियर एंगल निकालना है तो उसका फॉर्मूला ये है। अगर हमें एक्सटीरियर एंगल निकालना है तो उसका फॉर्मूला ये है, सिंपल। आई होप यहाँ तक सभी को कोई दिक्कत नहीं होगी, सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अब एक सवाल और जो बच्चे पूछते हैं कि भैया आप ये बताओ कि जो सर्कल है, ठीक है, या फिर इस तरीके के कुछ फिगर दिए हुए हैं, वो हमारे पॉलीगन्स क्यों नहीं होते हैं, ठीक है, वो भी तो 2D फिगर हैं, उनके साथ इतना भेदभाव क्यों। तो यार देखो कोई भेदभाव वाली बात नहीं है, ये जो हमारी पॉलीगन की बेसिक डेफिनेशन है उसको फॉलो नहीं करते। तो मैं आपको एक बार याद दिलाता हूँ कि पॉलीगन की डेफिनेशन आखिर होती क्या है। उसमें दो कंडीशन होना चाहिए, ठीक है, वैलिड। पहली चीज तो ये कि वो 2D फिगर होना चाहिए, तो ये सारे 2D फिगर तो हैं, ठीक है, ये सेटिस्फाइड है कंडीशन। दूसरी कंडीशन ये थी कि जो भी पॉलीगन होगा वो सिर्फ और सिर्फ लाइन सेगमेंट से मिलकर बना होगा, उसमें कोई कर्व पार्ट नहीं आना चाहिए। तो आप सर्कल तो देखो, इसमें कोई लाइन सेगमेंट नहीं है यार, पूरा का पूरा कर्व ही है। सिमिलरली ये देखो यहाँ पे ये दो साइड्स तो अपनी लाइन सेगमेंट कह सकते हैं, पर यहाँ पे दो कर्व हैं और एक भी कर्व नहीं आना चाहिए। ओके, अब तो आपको दिख ही रहा है कि सभी फिगर्स में कर्व दी हुई हैं, तो इसलिए यहाँ पे ये सभी पॉलीगन कंसीडर नहीं करे जाते हैं। ओके, तो यार आज के इस वीडियो में कंसेप्ट में प्रॉपर्टीज ही प्रॉपर्टीज पर फोकस किया गया है। तो अगर आपको समझ नहीं आया एक बार में तो आप वापस जाके देख सकते हैं, ठीक है ना, जहाँ पे भी नहीं आया है। आई होप कि आपको वीडियो समझ आई होगी, ठीक है, आपके कंसेप्ट क्लियर हुए होंगे। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, सो दैट उनको भी ये चीजें पता चलें। फिर तब तक के लिए चलते हैं, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।